तो वर्ल्ड बैंक की अगर आप बात करें तो एक तो ओवरऑल पाकिस्तान में अगर आप देखें, ज़ाहिर है कि पिछले 2-3 साल और ख़ास करके 1.5 साल आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत मुश्किल साल रहा है। लेकिन रिसेंट मंथ्स में एटलीस्ट ये हुआ, IMF ने भी एक्नॉलेज किया, कुछ एक स्टेबिलिटी बज़ाहिर हमें नज़र आई। तो उसको सामने रखते हुए ये जो वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट आई है, जिसमें वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लो ग्रोथ की वजह से, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन की वजह से 1 करोड़ मजीद अफराद जो हैं वो गुर्बत की जो सतह की लकीर है उससे नीचे जा सकते हैं। तो क्या ये सरप्राइज रिपोर्ट अनएक्सपेक्टेड है या इन लाइन विद द प्रोजेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट या बाकी जो इदारे हैं? कामरान, हमारी जो हुकूमत है वो तो इस तरह की कोई रिपोर्ट जारी नहीं करती। ऑफिशियली जो पॉवर्टी का नंबर है वो पता नहीं कितने साल पुराना है पाकिस्तान में। ऑफिशियल जो बेरोजगारी का नंबर है वो कई साल पुराना है। द ओनली पॉजिटिव थिंग इज कि ये अब समाही बुनियादों पर GDP जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो देना शुरू हो गया, वो भी IMF के दबाव की वजह से। खुद उनकी अपनी ऐसा जो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। जब कहा जाता है काम तो ये करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए ये दो जो रिपोर्ट्स हैं, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो UN की एक एजेंसी है वो उसने जारी की, पूरी दुनिया की उसने जारी की। दूसरा 2 रिपोर्ट्स थी वर्ल्ड बैंक की, एक उन्होंने साउथ एशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्होंने रिपोर्ट जारी की, दूसरा पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट। दोनों रिपोर्ट्स का जो खुलासा है वो ये है कि वो सारी सूरत हाल जो पाकिस्तानी अवाम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आज से नहीं पिछले 4-5 साल से खासतौर पर जिस सूरत हाल से गुजर रही है, उसका अगर निचोड़ कर लें, उसका जो आउटकम है वो आपको इन दोनों रिपोर्ट्स के अंदर नजर आता है। हुकूमत स्टेबिलिटी की बात करती है, हम भी कहते हैं कि रिलेटिव टर्म्स में स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन यही सवाल जब मैंने तोबिया साहब जो कंट्री उनके हैं इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक उनसे पूछा कि जी आप कैसे कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ गई और कैसे इंडिकेटर्स आप देखें, हमारे तो तमाम जो अहदाफ है वो मिस हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी को आप ऐसे ना देखें, इसको ऐसे देखिए कि पिछले साल पाकिस्तान वो दिवालिया होने के करीब था, अब दिवालिया होने की बातें नहीं है, एक रिलेटिव स्टेबिलिटी है। लेकिन उन्होंने कहा जो आउटलुक है पाकिस्तान को अभी भी बहुत ग्रेव का लफ्ज इस्तेमाल किया, बहुत ग्रेव आउटलुक है पाकिस्तान का, अभी भी काफी उसमें तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर हम स्टार्ट ले लें UNDP की रिपोर्ट से, कामरान क्वाइट अलार्मिंग, इसको अगर हुकूमत जितनी जल्द इसको संजीदगी से ले उतना ही ये कम है। ये जो UNDP की जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बेस करती है कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है इंसानियत की, यहाँ पे इंसानी तरक्की जो है उसकी क्या सूरत है पाकिस्तान में, किन इंडिकेटर्स को ये सामने रखते हैं। इसमें तालीम होती है, शरह ख़वानगी, आपकी सेहत, गुर्बत के जो इशारे होते हैं। अगर इन सब चीज़ों को आप देखा जाए तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान इसे रैंक कर रहा है 164 आउट ऑफ 192 कंट्रीज, और जो 164 की रैंकिंग गई है सिर्फ 164 का नंबर नहीं है। अब पाकिस्तान लो ह्यूमन डेवलपमेंट की एक जो कैटेगरी है उसमें फॉल कर गया है, वो जिसके बारे में कभी बात मजाक में किया करते थे, सब सहारन अफ्रीका उन ममालिक की कैटेगरी से में चला गया। कुछ ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान से बेहतर है उनकी परफॉर्मेंस। मेरे सामने ये लिस्ट पड़ी है, लंबी लिस्ट है। अगर पाकिस्तान 164 पे है तो पाकिस्तान से ऊपर कौन कौन से ममालिक हैं? अफ्रीकन में सिर्फ कंट्रीज के नाम दे रहा हूँ, हेती है, युगांडा है, जिम्बाब्वे है, नाइजीरिया, रवांडा, टोगो, ये कंट्रीज पाकिस्तान से बेहतर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है। और UNDP के जो रेजिडेंट हेड है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सूरत हाल अब जो उसके रीजनल ममालिक से देखें तो बहुत ही ज्यादा खराब है और ये सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। बट डू यू थिंक कि ये जो नंबर्स हैं, आई एम श्योर कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल हैं, तालीम, हेल्थ और ओवरऑल जो बाकी हमारे यहाँ इश्यूज हैं उसमें नो डाउट अबाउट इट। बट डू यू थिंक दिस इज रियली रियलिस्टिक कि अब आप जो कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जिन कंट्रीज का आपने नाम लिया है, वहाँ पर ऑन द फेस ऑफ इट वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं? क्या वाकई हमारे जो हालात हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो हम अफ्रीकन कंट्री से भी नीचे चले गए हैं? डू यू थिंक कि ये इसको कोरॉबोरेट कर सकती है UNDP, और जांचने का तरीकाकार क्या है, कैसे करते हैं? देखिए, इनके मुख्तलिफ इनके जो सर्वेज होते हैं, जो ये फील्ड से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और बहुत सारे जो इंडिकेटर्स खुद भी ऑफिशियली अनाउंस होते हैं, उन सब की बेस के ऊपर फिर इनकी मॉडलिंग होती है, उसको ये रन करते हैं। अगर पाकिस्तान में आप इस्लामाबाद से बाहर निकल के, लाहौर से बाहर निकल के देखें तो आपको लगेगा कि दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। लोगों के लिए वाकई 2 वक्त की जो रोटी है उसका कमाना बहुत मुश्किल हो गया। जितनी महंगाई हो चुकी है,
ये जो क्रेडिट लिया जाता है ना, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि महंगाई की शरह अब यकदम 20.7% हो गई है, और पहले वो 23% थी, उससे पहले 26 थी, फिर 30 थी, फिर 38 थी। और बाबा ये जो शरह होती है ये 38 के ऊपर 30% है, 38 के ऊपर ये 23% है, उस 23% के ऊपर 20% इंक्रीज है महंगाई में। तो स्लो डाउन तो हो गया इंक्रीज, तो जिस रफ्तार से चीजें बढ़ी उसकी रफ्तार स्लो हुई है। आपको लोगों के जो इस वक्त हालात हैं वो चीजें वाकई ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और अगर ये रिपोर्ट वाकई क्रेडिबल नहीं है तो हुकूमत पाकिस्तान खामोश क्यों है? उसको तो इस चीज को चैलेंज करना चाहिए ना कि नहीं, ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं इससे तो हमारे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। और ये जो फंक्शन था इसका एक लॉन्चिंग का फॉर्मल रिपोर्ट तो कुछ दिन पहले आ गई थी, वो वर्ल्ड बैंक के ऑफिस में हुआ था, और वहां पे जो फॉर्मर डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर थी डॉक्टर आयशा पाशा मौजूद थे, पाकिस्तान के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर कैसर बनवाली थे, अकबर जैदी थे, बाकी बहुत सारे लोग, डॉक्टर शफी उस्मान मौजूद थे, मलिया लोधी थी, उनकी मौजूदगी में ये सारी डिस्कशन हो रही है। किसी एक इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान में, किसी फॉर्मर पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने ऑफिशियल इस चीज को कंटेस्ट नहीं किया। सब यही कह रहे थे कि हालात बुरे आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड बैंक की भी अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग इनकी जो फाइंडिंग्स है, और मेरे लिए इसमें जो खास तौर पर तशवीशनाक बात है वो जो लोग जो गुर्बत की जिंदगी गुजारे, और मजीद कितने अफराद जो गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो पॉवर्टी की रेशो है वो तकरीबन 40% है, मतलब तकरीबन आप कह सकते हैं 10 करोड़ अफराद पाकिस्तान में पहले ही गुर्बत की जो लकीर होती है उससे नीचे जिंदगी गुजार। क्या फार्मूला है? आई थिंक वो मतलब कुछ कैलोरी बेस होता है, कुछ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता है, उसके मुख्तलिफ इंडिकेटर ये वाला जो उन्होंने दिया है कि हर वो शख्स जिसकी आमदन जो $3.6 से कम है वो गरीब है। $3.6 कितना होगा पर डे तो कितना हो गया ये? 1000 रुपया रफली आज के दिन के ऊपर। अगर आपका हमारा जो एक्सचेंज रेट है 1000 रुपया, तो कुछ ज्यादा आपकी आमदन, उससे कम अगर आमदन हो तो आप गरीब को तस्वर हो तो $3.6 लगे। इवन की अगर आपकी 1500 रुपए भी है और अगर दिहाड़ी लेते भी हैं तो वो उससे भी आप दिखना ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। वो पहले कभी होता था कि तकरीबन $2 के ऊपर भी होता था, $2 में तो बहुत ही आप एक्सट्रीम पे चले जाते। अब ये जो वर्ल्ड बैंक की जो फाइंडिंग्स है उनका जी कि ये तो 40% ऑलरेडी पॉवर्टी रेट है जो उनका आइंदा कई साल रहेगा, इसमें एक तो कमी नहीं होगी, और उसके साथ ही तकरीबन 1 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो किसी भी वक्त, जो अभी तो गुर्बत की लकीर से ऊपर है, वो किसी भी वक्त स्लिप होकर उस जो सितार से नीचे आ, उसकी वजह कोई भी शॉक लग सकता है। और जो पेसिमिस्टिक उनका व्यू है उसके पीछे 2 नंबर्स हैं कि जो पाकिस्तान में जो माशी नमू है, जो GDP ग्रोथ रेट है इस साल का, उन्होंने कहा जी 1.8% रहेगा। हम पहले भी बात कर चुके हैं, पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका 2.6% है, और ये सूरत हाल कामरान इंप्रूव होती नजर नहीं आ रही जो उनके फोरकास्ट है वर्ल्ड बैंक के। अब 19-20 हो सकता है, फोरकास्ट है, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए अगले माली साल में भी 2.3% GDP ग्रोथ की बात करें। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है? 2.6%। उसके एक साल बाद भी वो बात कर रहे हैं 2.7% की क्लोज टू ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो जब ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बराबर आपकी GDP ग्रोथ रेट रहेगी तो आपकी मुल्क में गुर्बत बढ़ेगी, आपके मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी, हर तरह की जो प्रॉब्लम्स है, महंगाई बढ़ेगी, वो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे। उसके साथ ही जो और इसमें अलार्मिंग चीज है, जो एवरेज वो इन्फ्लेशन रेट इस साल पे ले रहे हैं 26% ले रहे हैं, और अगले साल वो कह रहे हैं एवरेज इन्फ्लेशन रेट होगा 15%। 26 के ऊपर 15 एवरेज की बात है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगेन अगले माली साल में भी डबल डिजिट GDP आपकी इन्फ्लेशन रहेगी, और डबल डिजिट इन्फ्लेशन अगर 15% भी है तो IMF की तरफ से क्या दबाव होगा कि शरह सूद उसको आप ज्यादा रखेंगे। तो अगर 15% आपकी इन्फ्लेशन रेट है प्रोजेक्टेड, IMF देखिए अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है, तो अगले साल की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शरह सूद आपके 18-20 के आसपास से नीचे आपका IMF करने नहीं देगा। अगेन इसमें फिर जो बाकी जो प्रॉब्लम्स है, आपका जो बजट का जो खसारा है उसके अहदाफ मिस हो रहे हैं, अगेन नहीं अचीव कर रही। इस साल का जो बजट के खसारे का हदफ था 6.5% था, तकरीबन 7,000 अरब रुपए को उधार लेना पड़ा था। इनके बकौल 8% ऑफ द GDP है, विच मीन्स को 82-84 अरब रुपए का इजाफी कर्जा इस साल हुकूमत इनकी जो प्रोजेक्शन है ये किस बेस के ऊपर है? चलो इस साल तो हमें पता है कि इवन अगला माली साल भी मुश्किल होगा, बट अगर आप गवर्नमेंट के लोगों से बात करेंगे ओवरऑल की, अगर ये गवर्नमेंट कुछ सही स्टेप्स लेती है तो प्रोबेबली इन देयर सेकंड एंड थर्ड ईयर शायद लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। लेकिन आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 सालों में भी इस तरह की कोई रिलीफ का इम्कान नहीं है। एक तो ये किस बेस के ऊपर ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं, दूसरा आपको पता है कि बहुत सी इसमें अब अनफोर्सीन जो इवेंट्स होते हैं, मसलन 2022 में हमने देखा कि फ्लड्स आ गए, और इस वक्त ओवरऑल अगर आप रीजन की सूरत हाल देखें, एक आई थिंक
एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की जो आप कह सकते हैं कि वो खतरात मंडला रहे हैं। यू नेवर नो कि अगले 12 महीनों में, 24 महीने में कोई रीजन के अंदर बड़ा इंपैक्ट आ जाए, कोई बड़ा इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो उसका तो फिर बड़ा डेवस्टेटिंग इंपैक्ट होगा। ऑलरेडी शायद वर्ल्ड बैंक ये जो प्रोजेक्शन कर रही है ये नॉर्मल हालात में कर रही है। अगर अनफोर्सीन इवेंट होता है फिर तो चीजें बिल्कुल हेवार हो जाएंगी। देखिए, अब ये तो इनकी जो फोरकास्ट के पीछे जो मेन फैक्टर है वो IMF का प्रोग्राम है। अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जाता है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद 12 ये बात कह चुके हैं, बड़ा ही मुश्किल पूर्ण प्रोग्राम इस वक्त इस दफा होगा, तो फिर आपके पास GDP ग्रोथ का, आपके पास शरह सूद कम करने का आपके पास कोई मौके नहीं होंगे, तो यू विल रिमेन इन अ टाइट स्पॉट। शॉक की आपने बात की, अब मिडल ईस्ट में एक प्रॉब्लम है, वहां पे गल्फ के अंदर भी इश्यूज आ रहे हैं, तो जो आपका तेल है, जो खाम ऑयल है, उसकी जो प्राइस है $90 फी बैरल से ऊपर चली गई कल। तो अगर ये $90 की प्राइस है और पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट किसी वजह से स्टेबल नहीं रहता, तो उसका जो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा, ग्रोथ के ऊपर आएगा, सारे फैक्टर, तो ये चीजें इतनी आसानी का नहीं। इसमें नंबर 1 से बढ़कर एक ऐसा जो अलार्मिंग नंबर है, फ्रैंकली बड़ी उन्होंने कैंडिडेट रिपोर्ट दे दी है, और उनकी जो फाइंडिंग्स के अंदर जो कुछ इनकी और भी चीजें हैं, की हम बात कर रहे हैं कि उन्हें ज़राअत की बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है, उन्होंने कहा उससे जो इजाफी आमदन मिली लोगों को, उसके भी जो बेनिफिट्स थे वो लोग इसलिए कल्टिवेट नहीं कर सके कि महंगाई इतनी ज्यादा थी, जितनी एडिशनल इनकम आई वो भी उनकी, वो लोगों की उससे बेनिफिट नहीं हो सका। एक उन्होंने जो रिपोर्ट में एग्जाम्पल दी कि जो मजदूर है उसकी जो दिहाड़ी है उसमें नॉमिनल टर्म्स में 5% इजाफा हुआ सिर्फ इस साल। ठीक, ये पहले क्वार्टर की बात कर रहे हैं। 5% मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा हुआ, और उसके मुकाबले में इन्फ्लेशन कितनी थी? एवरेज 30%। तो -25% तो उसकी जो इनकम है वो गई है, -25% एक मजदूर की। तो फिर ऑटोमेटिकली तो फिर आप बताइए ना, फिर पॉवर्टी की लाइन से लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आप सिग्नल्स पे देख लें, प्रोफेशनल बैगेज तो नहीं है, और जो अब सफेद पोस्ट लोग हैं, जो बेचारे जो बहुत ही पसमानदा लोग हैं, वो अब भीख मांगने पर मजबूर हो गए। और जो हालात पाकिस्तान में हो रहे हैं, इसका जो हाल ये बता दें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो गुर्बत से लोगों को नहीं निकालता, जो गुर्बत की वो जो शिद्दत होती है उसको थोड़ा सा कम करता है। आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए 2 वक्त की रोटी मिल गई तो आटा ले लिया, मतलब आपकी इंप्रूवमेंट नहीं है। और ये जो इस वक्त ओवरऑल हालात हैं, आई थिंक उसकी एक इंडिकेशन दो कि अभी 2-4 दिन तो बाकी हैं, लेकिन आप ओवरऑल मार्केट्स के अंदर भी अगर आप देखें, आमतौर पर ईद से पहले रमजान के बिल्कुल आखिरी अशरे में बहुत मार्केट में रश होता है।